जय साथियों। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबों के लिए। साथियों, इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। साथियों, देख सकते हैं आप लोग, इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस में साथियों बहुत सारी वैकेंसी निकल कर रही है। टोटल 98,000 प्लस वैकेंसी निकल कर रही है। अगर साथियों केवल 10th या 12th पास हो ना, तो आप इस वैकेंसी को अब बस भरिएगा। तो देखिए, मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या साथियों सिलेबस होगा, साथ साथ साथियों अब की बार कुछ चेंजेस देखने को मिले, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए देखिए साथियों, टोटल पोस्ट है 98,083, यानी थोड़ा मोड़ा पोस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा पोस्ट है। उसके बाद साथियों देखिए, पोस्ट वाइज हमने लिखा है। देखिए, इसमें 3 तरह के पोस्ट आए हैं। तो देखिए 3 तरह के पोस्ट है। तो पोस्टमैन के लिए 59,099 पोस्ट है। उसके बाद साथियों मेल गार्ड के लिए साथियों 1445 है। साथ साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 37,539। साथियों कम नहीं होते, बहुत ज्यादा है। जो साथियों पहले तो रेलवे चमत्कार दिखा रहे, अब साथियों देख लीजिए इंडियन पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। तो देखिए, आप बताता हूं साथियों कि इसमें जो तीनों पोस्ट है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहले हम बताते हैं आपको पोस्टमैन के लिए। तो देखिए, पोस्टमैन के लिए एज क्या होना चाहिए जनरल के लिए, तो मिनिमम साथियों 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। वही ओबीसी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल, यानी उन्हें साथियों 3 साल की रिलैक्सेशन, यानी अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल दिया है। और साथियों मिनिमम इसके लिए SC ST के लिए 18 साल और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो साथियों पोस्टमैन के लिए अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इलिजिबल हैं, यानी आपको सॉरी साथियों 12th पास हो तो आप भर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया, आपको थोड़ा मोड़ा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि साथियों आज का जिंदगी भाग दौड़ का है कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा मोड़ा होना चाहिए। नहीं है तो साथियों अभी सीख लीजिए। अब देखिए, और साथियों अगर आप पहले से GDS में, ठीक है, पहले से आप डाक विभाग में हैं, तो साथियों आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, देखिए आप बात करते हैं लोकल लैंग्वेज, यानी साथियों अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं, यानी जैसे मान लो आप बिहार के, तो आप बिहार के लैंग्वेज जानते हैं। अगर आप साथियों आप गुजरात के, तो गुजरात के लोकल लैंग्वेज जानते हैं। लेकिन इसका ये बेनिफिट होता है साथियों, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में हिंदी चलता है साथियों, या स्थानीय भाषा चलता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। ना कि साथियों मान लेते हैं कि आप बिहार के और असम में फॉर्म भरते हैं, तो आपको साथियों परेशानी हो, क्योंकि वहाँ के लोकल लैंग्वेज होते हैं उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो देखिए साथियों, आपका आता है साथियों दूसरा क्या है, DL। साथियों इसमें एक अब की बार थोड़ा प्लस पॉइंट जोड़ा गया। यहाँ पे DL मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस, किसका होना चाहिए। तो साथियों 2 व्हीलर यानी दुपहिया होता है बाइक, उसका आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास 4 व्हीलर का होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी पोस्टमैन के लिए साथियों, पोस्टमैन की पोस्ट को भर सकते हैं। अब देखिए इसमें सैलरी कितने होते हैं। तो साथियों सैलरी होते हैं फिर फिर मतलब शुरुआती होते हैं साथियों, देख सकते हैं बेसिक पे होते हैं 21,700, लेकिन आपको मिलेंगे पर मंथ साथियों 25 से 26 हजार पर मंथ आपको आपके खाते में आएगा। और मैक्सिमम कितने मिलते हैं, 59,100 रुपये मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेल गार्ड के लिए। तो देखिए मेल गार्ड के लिए क्या रहने वाली है अपॉर्चुनिटी। तो मिनिमम एज होनी चाहिए साथियों, जो जनरल है 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। उसी तरह उसके ओबीसी 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम। SC ST के लिए भी 18 साल मिनिमम और 32 साल मैक्सिमम। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें, जिस तरह से साथियों पोस्टमैन के लिए क्वालिफिकेशन है सेम एज गार्ड के लिए, बस उसे कंप्यूटर नॉलेज हो तब पर भी चलेगा, ना हो तब पर भी चलेगा। ठीक है, अगर 10th और 12th पास है तो आप मेल गार्ड पोस्टमैन में साथियों पोस्ट ऑफिस में मेल गार्ड फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी लेवल 3 के अनुसार
से आपको 69,100 तक दिया जाएगा। लेकिन आपको हर मंथ काट कर साथियों आपको जिस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा उसके अनुसार आपके पोस्ट के बायस के अनुसार आपको साथियों इतना रुपया दिया जाएगा। अब देखिए तीसरा जो पोस्ट है MTS मल्टीटास्किंग साथियों सिलेक्शन स्टाफ। देखिए अब बात करें मल्टीटास्किंग जो है उसमें क्या रहने वाली है, तो साथियों इसमें भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। देखिए लेकिन इसमें साथियों एज को थोड़ा कम रखा गया है क्योंकि साथियों मल्टीटास्किंग स्टाफ है। उसमें देखिए एज लिमिट यानी जनरल हो 18 साल मिनिमम और ओबीसी हो तो साथियों सभी के लिए मिनिमम तो 18 होने चाहिए, मैक्सिमम सब अलग अलग होते हैं। किसी को 2 साल छूट, किसी को 3 साल छूट, किसी को 5 साल छूट मिलता है। और इसके लिए MTS के लिए केवल आप 10th पास हैं, केवल आप 10th पास हैं। अब इस फॉर्म को जरूर भरिएगा साथियों, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि साथियों अब की बार जो है रेलवे हो, SSC हो, चाहे साथियों पोस्ट ऑफिस हो, सभी साथियों वैकेंसी का बाढ़ आ रहा है, बाढ़। साथियों इसमें आपको बहाना है, यानी बहाना नहीं, इसको अब की बार इसे पकड़ना है, किसी तरह इसे पकड़ कर अपना बनाना है, तब तो साथियों आपका भी रुतबा होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो देखिए साथियों हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको बातें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने शुरू में आपको बताया था कि इस बार एग्जाम होगा या नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिए, इस बार एग्जाम होगा या फिर मेरिट पर सिलेक्शन होगा। तो साथियों आपको हम नोटिफिकेशन दिखाएंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसमें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि मेरिट पर सिलेक्शन होगा तो पहले क्या होता था साथियों, जिनका परसेंटेज ज्यादा होता है, जैसे आप बिहार बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से और भी बोर्ड से, ठीक है, उसके अनुसार जिसका परसेंटेज ज्यादा होता था, ठीक है, उनका सिलेक्शन ज्यादा कर साथियों CBSE वालों का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब की बार पोस्ट ऑफिस में साथियों बहुत बड़ा बदलाव किया जाने की संभावना है कि इनका एग्जाम होगा। और साथियों अच्छा परसेंटेज है कि जो सक्षम विद्यार्थी है उनका सिलेक्शन होगा, ना कि परसेंटेज बेसिस पे। अब मान लीजिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और जान गया कि इसका सिलेबस क्या है और उसके साथ तैयारी कर रहा है, तो साथियों सिलेक्शन 99% लाने वाला नहीं होगा, जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो देखिए यानी अब की बार 50% चांस है कि साथियों एग्जाम होगा और 50%, लेकिन साथियों इसका जो एग्जाम करवाने वाला है वो कौन करवाएगा, तो साथियों SSC करवाने वाली है। जो अगर एग्जाम होगा तो इसका जो एग्जाम करवाएगी SSC इसका कंडक्ट करवाएगी एग्जाम। अभी कब आने वाला है, जैसा कि आपको हम बताए थे CHSL की वैकेंसी आने वाली थी और वो साथियों उसको पोस्टपोन कर दिया गया वैकेंसी को, और दिसंबर में आने वाली है। तो उसी के चलते साथियों इसको SSC के थ्रू करवाने के चलते CHSL के साथ जोड़कर इसे लाया जाएगा, यानी साथियों CHSL के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस साथियों इसमें अब की बार एग्जाम हो रहा है तो सिलेबस भी होगा। तो साथियों सिलेबस इसमें क्या होगा, आपको पोस्टल जानकारी होगा, साथ साथ साथियों जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। साथियों पोस्टल इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ठीक है, इतना बस सिलेबस है अभी तक। सिलेक्शन प्रोसेस तो जैसा आप जानते हैं साथियों, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए अब हम बताते हैं साथियों स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे, हम सर्कल लिखे, पोस्ट लिखे, पोस्टमैन पोस्ट लिखे, उसके बाद पोस्टमैन, उसके बाद मेल गार्ड, उसके बाद MT, यानी सभी जितने भी 3 पोस्ट आए हैं तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग कितने कितने उसमें वैकेंसी दिए गए हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश में 3500 पोस्ट, 3500 कितना साथियों देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सभी पोस्ट इतना इतना दिए हैं और साथियों इसी प्रकार सभी का दिया गया है। तो आपको साथियों नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है वो सभी, साथ इसका सिलेबस क्या है, साथ किस किस राज्य में कितनी वैकेंसीज है, आपको सभी जानकारी साथ स्क्रीन के माध्यम से देना चाहूंगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पे चलते हैं, देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आपको हमने बताया कि कुल पोस्ट जैसा कि देख सकते हैं 98,000 साथियों 83 पोस्ट है, और इसे आप अप्लाई साथियों दिसंबर से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने आपको बोर्ड के माध्यम से बताया कि देखिए इतना इतना पोस्ट दिया गया है साथियों। अब हम बताते हैं कि पोस्टल वाइज, अब हम आपको बताए थे किस राज्य में कितना वैकेंसी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, यानी विभिन्न राज्यों में कितना कितना वैकेंसीज
दिया गया है। उसके बाद साथियों मेल गार्ड के लिए देखिए कितना किस राज्य में पोस्ट दिया गया। जैसा कि आप लोग देख आंध्र प्रदेश में, असम में कितना दे गया साथियों, इतना वैकेंसी दिया गया है। ठीक है। उसके बाद एमटीएस के लिए देखिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है साथियों, पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी की संख्या भी अच्छा है, देख लीजिए सभी राज्यों में दिया गया है। साथियों ये नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में एकदम देखने को मिलेगा और आप लोग अप्लाई करने से ना चुकें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कितने स्टेप में साथियों ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताया, कितना रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, सभी बातें आपको A to Z हमने बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और साथियों एक बात याद रखिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं साथियों तो आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड सभी जानकारी आपको देता रहूँगा।